आज की इस वीडियो में आपको फैटी लिवर के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फैटी लिवर की बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। इस वीडियो में जो भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो 4 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 14 दिन के अंदर अंदर फैटी लिवर की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे में देखा गया कि तकरीबन 80% IT एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो फैटी लिवर की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और उनको ये बात पता ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि फैटी लिवर की बीमारी की वजह से ही आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, हृदय संबंधित बीमारी हो सकती है और गोल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है, यानी कि पित्त की थैली में पथरी भी हो सकता है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि मेरा लीवर तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो ये बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है जिसमें आप थर्ड लाइन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए लीवर के भी स्टेजेस हैं। तो जो पहला स्टेज है ना वो है फैटी लीवर का, और जो थर्ड स्टेज है जिसमें जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि लीवर कैन स्टिल जनरली फंक्शन नॉर्मल, यानी कि लीवर तब तक अच्छी तरीके से काम करता रहता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अभी से स्टार्टिंग में लीवर के खराब होने के लक्षण को आप समझ पाएँ। तो चलिए बिना देरी के फटाफट जानते हैं फैटी लीवर की बीमारी को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले मैं आपको खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो फैटी लीवर में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सेब का सेवन जरूर करना है, और आप ट्राई जरूर करें कि 1 से 2 सेब का सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि आपको काला चना का इस्तेमाल करना है। आपको तेल और मसाले के साथ काला चना का इस्तेमाल नहीं करना है, आप सिंपल फॉर्म में काला चना का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा, और आपको छिलके के साथ ही काला चने का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है, या तो आप गाजर का जूस डेली बेसिस पर बना करके पिए, या फिर आप चुकंदर का जूस डेली बेसिस पर बना करके पिए। अगर आप गाजर या फिर चुकंदर का जूस 14 दिन तक लगातार अगर आप पी लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। यहाँ पर जो 4 चीज़ है कि आप डेली बेसिस पर कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करना है और उसमें आपको चीनी का इस्तेमाल जो वो नहीं करना है। यहाँ पर जो 5th चीज़ है कि आप नींबू का भी सेवन डेली बेसिस पर जरूर करें। आपको डेली बेसिस पर 1 नींबू का सेवन करना है, तो आप सिंपली नींबू पानी का अगर आप सेवन करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें, हर कोई अपनी डाइट में इसको ऐड ऑन कर सकता है। और मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें इनको फॉलो करके आप फैटी लिवर की बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे कि लीवर को डिटॉक्स करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जो फैटी लिवर की बीमारी आपको हो रखी है उसको जल्दी से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि लीवर की बीमारी की वजह से ही आपके बॉडी में कई अन्य बड़ी बीमारी होने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लीवर को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर सके, जिससे कि लीवर हमारा अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करने लगेगा। तो उसके के लिए जो घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी आप इस्तेमाल 14 दिन तक लगातार कर सकते हैं। तो उसके के लिए आपको सिंपली 1 गिलास पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। उसमें आप 1 चम्मच अदरक जो है वो डाल दें, आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, 1 से 2 चुटकी आपको काली मिर्च पाउडर डाल देना है, और 1 से 2 चुटकी आपको दालचीनी पाउडर उसमें डाल देना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है, और उसके बाद आप इसको छान लें, और छानने के बाद आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस जो है वो आपको इसमें मिला देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इस चीज़ का सेवन करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लीवर से रिलेटेड जो भी आपको बीमारी है वो उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से फैटी लीवर की बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको उन बातों का पता रहे जिससे कि फैटी लीवर की बीमारी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खाने पीने से रिलेटेड ही ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है वो नहीं खाना है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप खाना खाएं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो खाना कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर के नुकसान भी करने लगता है, वो फैट में कन्वर्ट होने लगेगा, जिससे कि लीवर संबंधित बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि आपको ऑयली चीज़ों का सेवन जो वो नहीं करना है। और जो तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है, आपको ज़्यादा अचार का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे कि जब आप ज़्यादा ऑयली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या फिर जब आप ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन कर रहे हैं, जब आप ज़्यादा अचार का सेवन कर रहे हैं, तो उस वक्त खाते समय आप ये जरूर सोचते होंगे कि ये तो हमारे लीवर को नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग ये खा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो उस टाइम अपने लीवर के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि देखिए महीने में 1 से 2 बारी अगर आप इस तरीके से गलती कर रहे हैं तो ये चल सकता है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बारी
अगर आप इस तरीके से ज़्यादा ऑयली चीज़ों का सेवन करेंगे, ज़्यादा मिर्च मसालों का, अचार का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है, आपको बीमार कर सकती है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है जेनेटिक्स का। कई बारी कम उम्र में ही फैटी लिवर की बीमारी देखने को मिलती है, जैसे कि 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में या फिर 20 साल की उम्र में। और इसका एक जो कारण रहता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जब फैमिली में हिस्ट्री रहती है फैटी लिवर की, या फिर गोल ब्लैडर में अगर स्टोन रहा है, पित्त की थैली में पथरी रहा है, तो बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है कि पित्त की थैली में पथरी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अभी से ही आप अपने खाने पीने में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अभी से पेरेंट्स जो है वो ध्यान रखें कि बच्चों को कितनी हेल्दी डाइट देनी है। और पेरेंट्स को एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को 3-4 साल की उम्र में ही फ्रूटी, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, जो बाहर के जो पैक जूस है, ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। अगर आप इस तरीके से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 5 साल के अंदर अंदर ही फैटी लिवर की बीमारी होने का चांस बच्चों में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर फैटी लिवर की बीमारी से बचने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि देखिए अगर आप टेंशन लेंगे तो उसकी वजह से फिर आप सही टाइम पर सो नहीं पाएंगे, आप सही टाइम पर खाना नहीं खाएंगे, जो डायरेक्ट लिंक है कहीं बड़ी बड़ी बीमारियों का। इसलिए सही टाइम पर सोना, प्रॉपर तरीके से नींद लेना और सही टाइम पर खाना खाना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो टेंशन है ना, इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से, क्योंकि देखिए आजकल की लाइफस्टाइल में टेंशन हो ही जाती है, लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आप कैसे करेंगे। आप मेडिटेशन करें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, ये भी लीवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है, हमारे बॉडी को डैमेज करती है। तो अगर आपको इसकी लत लगी हुई है तो इसको भी धीरे धीरे आपको छोड़ना है। ये सारी चीज़ें बुरी हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे ना, जो टेंशन और ये जो मैंने आपको बुरी आदतें बताई, अगर आप इनको अपनाएंगे और अगर आप हेल्दी डाइट अगर पीछे से फॉलो करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूं तो देखिए 80% डाइट है, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं वो 80% मैटर करता है। तो जब भी आप खाना खाएं ये ज़रूर सोचें कि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। हेल्दी डाइट के बारे में अच्छी तरीके से पता रहता है, तो वो सारी चीज़ें खाएं, घर का खाना खाएं, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। और 20% एक्सरसाइज है, तो जब आपको टाइम मिले उस टाइम आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है, जिससे कि आपको बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फैटी लीवर की बीमारी को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से आप लीवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि और कई अन्य बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।